Jai Hind everybody. Today I am starting with question number 8 of exercise 2.5. Two parts are attempted here, the part first and part fifth. Question is this, कि factorize them. Factorize them. ये दोनों पार्ट क्या करने हैं मैंने, फैक्टराइज. नाउ जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. व्हाट वी आर गिवन 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. किसमें लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो सपोज हियर आर टू वेरिएबल्स a एंड b. तो सबसे पहले जैसे मैं वेरिएबल a की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करता हूँ, तो दिस विल बिकम 8a क्यूब. a क्यूब के बाद आएगा आपका a स्क्वायर वाला टर्म, दैट इज 12a स्क्वायर b. फिर आएगा a क्यूब से a स्क्वायर आया, फिर a वाला यानी दैट इज 6ab स्क्वायर एंड फाइनली a पावर 0. a पावर 0 यानी सिंपली b क्यूब इज देयर. ओके, तो एक तरफ से क्या हो गया आपका a क्यूब a स्क्वायर a एंड देन नथिंग. और यहाँ से देखूँ तो b क्यूब यार b स्क्वायर देन b, और तो b है ही नहीं यहाँ पे. तो किसी भी तरीके से जो है मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर लूँगा. नाउ जस्ट लुक हियर, दिस 8k क्यूब इज द क्यूब ऑफ 2a. दिस इज द क्यूब ऑफ 2a होल क्यूब. और जो लास्ट वाला है दैट इज b और क्यूब. लास्ट वाला क्या है मेरा, b क्यूब. इज इट देयर? नाउ वी कैन राइट दिस 3 into 2a square. 2 to the 4, 4a square. Then we can write here b and plus 3 into 2a into b square. We can adjust this. So just like 3 to the 6 ab square. Now क्या ये कुछ इस टाइप का नहीं है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब. क्या ये इस टाइप का नहीं है? तो ये किसकी आइडेंटिटी है आपकी, a प्लस b की होल क्यूब. ये किसके इक्वल होती है, a प्लस b का होल क्यूब. तो what is written here in place of a? Here is written 2a. And what is written in place of capital B? There is b. 2a plus b whole cube. Cube is written there. और question is this कि factorize it. तो क्या हो जाएगा, इसको 3 बार लिख लूँगा मैं. 2a plus b into 2a plus b into 2a plus b. तो this is the factorization of 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b. नाउ जस्ट लुक एट दिस फिफ्थ पार्ट. व्हाट वी आर गिवन, दिस वन 27p क्यूब. दोबारा से मैं इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँगा. तो वी आर स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट पावर ऑफ p, दैट इज p पावर 3. तब है p स्क्वायर वाला टर्म माइनस 9/2p स्क्वायर. p वाले को लेके चल रहा हूँ मैं, p क्यूब p स्क्वायर, फिर p वाला टर्म दैट इज 1/4p. और फाइनली दिस वन, देयर इज नो टर्म्स ऑफ p विच इज 1/216. ओके, नाउ दिस 27p cube is the cube of 3 power
3p power 3, and this one is 1 upon 6 power 3. Okay, because 1 cube is 1 and 6 cube is 216, minus I am writing 3 into 1 upon 6 plus 3 into this into 1 upon 6 whole square. So now just look here, this is 3 3 ja 9 3 ja 27 p cube minus 3 3 3 ja 9 and 9 3 ja 27 upon 6. तो 9 upon 2 p square plus 3 3 ja 9 and this is 1 upon 30, then p upon 4 and finally, तो what is this? क्या ये ऐसा नहीं है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, और ये किसके इक्वल होता है a माइनस b होल क्यूब. तो यहाँ पे a की जगह क्या लिखा हुआ है 3p, तो दिस विल बिकम 3p और b की जगह क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन 6 होल क्यूब. फैक्टराइजेशन है इसलिए मैं इसको कितनी बार लिख दूंगा 3 टाइम्स. 3p माइनस 1 अपॉन 6 अगेन 3p माइनस 1 अपॉन 6 and one more time 3p minus 1 upon 6. So what is the factorization of this? 27p cube minus 9 upon 2p square plus 1 upon 4p minus 1 upon 216, that is equal to 3p minus 1 upon 6 into 3p minus 1 upon 6 into 3p minus 1 upon 6. Now this is question number 9. Verify. 2 parts are given here. The first one is x cube plus y cube. X cube plus y cube is equal to x plus y, and in the another bracket x square minus xy and plus y square, and the second part is x cube minus y cube is equal to x minus y, and this is x square plus xy plus y square. ये आपने क्या करने हैं वेरीफाई. दिस यू हैव टू वेरीफाई. So what is the meaning of verify or verification? The value of left hand side and right hand side should be equal. So just look at the solution. Just see the first part. We are taking the right hand side. What is our right hand side? X plus y, and in bracket there is x square minus xy plus y square. So what is the meaning of this? First, this x will multiply with this whole bracket, x square minus xy plus y square, and then this plus y will be multiplied with the whole bracket, that is x square minus xy plus y square. Okay, what is the meaning of this? x plus y into x square minus xy plus y square. पहले मैं क्या करूँगा, इस x को जो है
इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा, x इंटू दिस होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड देन प्लस वाई के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट मल्टीप्लाई देम, x इंटू एक्स स्क्वायर दिस इज एक्स क्यूब माइनस x इंटू एक्स वाई विच इज एक्स स्क्वायर वाई, then x into y square, x y square is there, then there y into x square, so this is become y x square or x square y, and again y into minus x y, what it will become minus x y square, and then plus y into plus y square, this will become y cube. Now just look here, what we will get, x square y, this of minus and this of plus, they will be cancelled and will become 0. Again this x y square of plus and minus x y square of y, this will be cancelled and this will become 0, and simply we will left x cube plus y cube, x cube plus y cube, and which was our left hand side. So the result is verified. The result is verified. Okay. Now similarly in the second part, we are taking again the right hand side. What we have the right hand side? X minus y. There is x square plus xy plus y square. Same thing will come here. First, the x is multiplied with the whole bracket, and then minus y we multiply with the whole bracket, that is x square plus xy plus y square. Now just multiply them. X into x square will become x cube plus x into xy, this will become x square y, then x into this one y square, so this will become x y square. Again this y will multiply with this bracket, so minus y x square, or first we will write this is y x square or minus x square y, again minus y into this, so minus x y square, okay, and minus y into y square, that is given minus y cube. So what you will get, just look here, this x square y of plus and this x square y of minus will cancel out, this xy square of plus and this xy square of minus will also be cancelled, and simply we will left with x cube minus y cube, x cube minus y cube, which is our left hand side. So in this way we can verify these results. Okay, in this way we can verify these results. Now this is the next question, question number 10. कि factorize the first part is this 27y cube plus 125z cube. This is the first part. And what was the second part? That is 64m cube. 64m cube minus 343n cube. ये आपने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है. ओके, तो नाउ कम विद द सॉल्यूशन. Just look at the first part. This is 27y cube and plus 125z cube. Just look here. This 27y cube is the cube of 3y. 3y whole cube plus this 125z cube is the cube of 5z whole cube. Now this is of the kind a cube plus b cube.
So it will become since AQ plus BQ is equal to A plus B, A square minus AB plus B square. So what is in place of A here? 3y, and in place of B is 5z. So what will happen? In the first bracket A plus B, that is 3y plus 5z, and in the second bracket A square is there, 3y whole square minus A into B and plus B square. Okay, what is in the second bracket? A square, which is 3y whole square, minus AB and 3y into 5b, or plus B square, which is 5z is here. What is here? 5z. 5z. Okay, now to solve the second bracket, we will get 3y plus 5z, and in the second bracket 3y whole square is 9y whole square, just multiplying them, 3 5 is 15 yz, and 5z whole square is 25z square. So what is the factorization of 27y cube plus 125z cube? That is 3y plus 5z in the one bracket, and in the second bracket there is 9y square minus 15yz plus 25z square. Now this is question number 11. To factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. So now just look here. Look at the solution. First, this 27x cube is written as 3x whole cube, y cube is written as y cube, z cube is written z whole cube, minus this can be written 3 into 3x into y and into z. Now this is of the kind like since this is not of the type a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. ओके, और ये होता है किसकी तरह? दिस इज इक्वल टू since this a cube plus b cube minus 3abc is equal to a plus b plus c, and in the another bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ac. This is the formula, and just look here. What is here in place of a की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3x. So what will happen? This one a यानी 3x, b means y and c means z. Look at the right hand side. Look at the factorization. What is the factorization of this? A plus b plus c, and in the second bracket there is a square. A square means 3x whole square plus b square, that is y square, c that is z square, minus ab, and this is 3x was a and this was y, minus 3bc and y into z, or minus 3xy AB minus BC and minus AC. AC is 3x into z. Okay, so now what will happen? The final answer
just look at the last line, 3x plus y plus z, and just look here, 3x square is 9x square plus y square plus z square minus 3xy and minus yz and minus 3xz. So this is the factorization of 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. It is 3x plus y plus z into 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz and minus 3xz. Okay, now this is question number 12. You have to verify करना है आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपको वेरीफाई करना है किसके इक्वल 1/2 x plus y plus z, and in the second bracket what is there, x minus y whole square, x minus y whole square plus y minus z whole square and plus z minus x whole square. ये आपको क्या करना है, वेरीफाई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर. नाउ जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन. Since we have this identity a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to this, so can we write this? Since x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, this is equal to what? X plus y plus z, and in the another bracket is what? This x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. Is it there? What is this identity? x plus y plus z in bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. अब मैं राइट हैंड साइड में क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ. डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग राइट हैंड साइड बाय 2 से मैंने जो है राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो व्हाट वी विल गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया. तो जस्ट लुक हियर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने डिवाइड कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड. इज इट दियर? और यहाँ पे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई इंटू 2
and just look at the bracket. X square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx और x z। ठीक है, यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। नाउ जस्ट लुक हियर, व्हाट वी विल गेट, this x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to, this is 1/2 into x plus y plus z। ओके, और इस 2 को जो है मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो व्हाट वी विल गेट, जस्ट लुक हियर, 2x square plus 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz minus 2x और z। Okay, now just look at the right hand side, what we will get, 1/2 x plus y plus z। This 2x square can be broken as x square plus x square plus y square plus z square plus z square minus 2xy minus 2yz and minus 2xz। Can we broke this 2x square as x square plus x square? This 2y square can be broken as y square plus y square. 2z square can be written as z square plus z square. Now what will happen? 1/2 x plus y plus z। Now just look here, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, ये मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, प्लस नाउ जस्ट लुक हियर, आगे लिखा मैंने यहाँ से, ये वाला y स्क्वायर प्लस ये वाला z स्क्वायर और ये वाला 2yz, ये मैंने किस में लिख दिया, एक ब्रैकेट में, प्लस अब ये वाला z स्क्वायर प्लस ये वाला x स्क्वायर और माइनस ये वाला 2xz, ये मैंने क्या लिख दिया, एक साथ। तो क्या हो जाएगा ये, 1/2 x plus y plus z। Now just look here, this x square plus y square and minus 2xy, this is the identity x minus y whole square plus this is y minus z whole square and this is z minus x whole square and this is our right hand side and the verification is completed. So what is in the right hand side, 1/2 x plus y plus z, x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. Now this is question number 13. कि if x plus y plus z is equal to 0, then prove that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xy z. If x plus y plus z is equal to 0, then prove that
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xy z, 3xy z. This you have to prove कि if x plus y plus z is equal to 0, then we have to prove that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xy z. Now just look at the solution. Since just look at this identity. Since what was our identity? This was our identity. What? This a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to this. We can put here x. So what we will get? Since x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to what is there? A plus b plus c, that is x plus y plus z into, just look at the bracket, x square plus y square plus z square xy minus yz and minus zx. But x plus y plus z is given 0. Therefore, right hand side will become 0. Because x plus y plus z is given 0, therefore right hand side क्या हो जाएगी? 0 into this, 0 into something is 0. So what will happen? Therefore, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0 into, just look at this bracket, x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus xz. 0 into something is 0. Therefore what will happen? X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0, is equal to 0. अब इस 3xyz को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो माइनस साइन था, माइनस साइन राइट हैंड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस. तो व्हाट विल बिकम? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, and this we have to prove. So that's all for today. Thank you very much.